वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम ड्रैप की जो तैयारी करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करें, और फोरेंसिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो फोरेंसिक को किस तरह से याद रखें या कैसे जो है चीज़ें हमारे लिए आसान होगी, क्योंकि फोरेंसिक में ज़्यादातर रूल्स लॉ जो भी एक्ट हैं वो थोड़े टिपिकल हैं, याद करने में मुश्किलात होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने फोरेंसिक से स्टार्ट लेना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट का मेजर पोर्शन है 30% वो फोरेंसिक पे रिलाई करता है। तो फोरेंसिक के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपने एंड पे अप्लाई कर रहा होता हूँ, जिससे मुझे जो है ये चीज़ें आसान लगती हैं और याद इजीली हो जाती हैं। आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज़ें आपको इजी लगती है याद करने का, कोई और आपका मेथड है इजी, उसको अप्लाई करके याद करें, या जो है कोई और इसी में मॉडिफिकेशन या चीज़ें ऐड करके आप याद करना चाहें तो इस तरह से ट्रिक्स अप्लाई करें। सबसे पहला, जब भी मैं कोई एक्ट या रूल याद करने जाता हूं तो मैं उसके सारे सेक्शन नेम जो है 1 बाय 1 चैप्टर वाइज लिख लेता हूं। ठीक है, किसी में 20+ हैं, 30+ हैं, 40+ हैं, जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के सब सेक्शंस के नाम चैप्टर वाइज मैं लिख लेता हूँ, फिर उनको याद करते हैं। जब आप सेक्शन के नाम याद कर लेते हैं ना तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाता है, आपके जहन बन जाता है कि ये सेक्शन है, ये कह रहा होगा, क्योंकि उसमें आपको जो है ना नाम पता चल जाता है ना, तो फिर उसके सब सेक्शन या क्लॉज वगैरह बाद में आपको समझ में आ जाएंगे। पहले एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि सेक्शन नेम क्या है, सेक्शन किस बारे में है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट है। अब इसको मैं देखूँगा तो फ़ौरन मेरे जहन में क्या आएगा कि टाइटल की बात हो रही है, मतलब जो भी एक्ट या रूल है उसका टाइटल होगा। टाइटल क्या है? ड्रग एक्ट 1976 है। एक्सटेंट जो है ये ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास अप्लाई होगा। और कमेंसमेंट वंस एट ऑल, मतलब फौरी जो है इसका इतलाक़ होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको फिर इजीली याद होगी कि नाम मुझे याद है तो मैं उसके जो है ना सब सेक्शंस का उन्हीं से आइडिया लगा सकता हूँ। इसके अलावा आप कह लेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 17 है इंस्पेक्टर के बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंस्पेक्टर से रिलेटेड बात है, तो मतलब इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही होगी। इसी तरह सेक्शन 24 हमारे पास कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजमेंट है, तो पता होगा कि इसके अंदर जो है जो भी चीज़ें वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताई गई होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये कि सारे सेक्शन नेम्स आप जो है ना 1 बाय 1 लिख लें और फिर उन्हें याद रखें। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाती है। अब इनमें देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा होता है कि एक कंटिन्यूएशन हो रही होती है। जैसे अब यहाँ पे 17 है, अब 17 इंस्पेक्टर्स के बारे में है, तो 18 उसी की कंटिन्यूएशन में पावर ऑफ इंस्पेक्टर है। फिर उसके बाद 19 उसी की कंटिन्यूएशन में प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर जा रहा है, कोई भी जो है काम कहीं पे छापा मार रहा है, कोई भी चीज़ है, तो वो किस तरह से प्रोसीजर है उसका पूरा, तो ये कंटिन्यूएशन में मोस्टली जो है चल रहे होते हैं। दूसरी ये ट्रिक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब कोई भी हम देख रहे हैं उनके सेक्शन या कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जो रेगुलेशन है वो किसके अंडर आ रही है? बाय फेडरल गवर्नमेंट है। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो किसके अंडर आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट देख रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है, या कहीं कहीं दोनों भी आ रहे होते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या करेंगे, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ना उसमें अगर कोई रेगुलेशन है, कोई कंट्रोल है, प्रोहिबिशन है, वो किसके अंडर आ रही है ये चीज़ देख लें। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आप अब यहाँ देखेंगे तो कुछ सेक्शन आपको फेडरल गवर्नमेंट के अंडर दिख रहे होंगे, कुछ जो है प्रोविंशियल, और कहीं कहीं पे जो है हमारे पास दोनों भी आ रहे होते हैं, फेडरल और प्रोविंशियल। जैसे ये गवर्नमेंट एनालाइज्ड है या इंस्पेक्टर्स हैं, ये जो है फेडरल के भी होते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के जो है इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो दूसरी मेन चीज़ ये आ जाती है कि आप ये देख लें। इसके अलावा जो है तारीख़, कोई भी जो डेट वगैरह या ईयर्स मेंशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि किसी भी सेक्शन के अंदर जो है ना फर्दर बताया गया हो कि ये जो है इस जो है एक्ट के तहत है या इस जो है रूल के तहत है, उसमें फ़र्दर कोई और एक्ट या रूल बताया गया होता है, तो उनकी डेट्स वगैरह या ईयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग से लिख के उन्हें याद कर लिया करें कि जो भी हमारे पास इसके अंदर ईयर या डेट वगैरह इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि इसमें कोई भी जो है ना हमारे पास फार्मूला बताया गया हो, कोई जो है परसेंटेज बताई गई हो, ख़ास तौर पे जो नारकोटिक्स वाले हैं तो उसमें कोकेन की, मॉर्फिन की परसेंटेजेस वगैरह या इस तरह से फार्मूला आपको मिलेंगे, तो वो परसेंटेज आप जो है निकाल के अलग से लिख लिया करें, ताकि या उन्हें वहीं पे हाईलाइट कर लें ईज़िली
वो आपको याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ से आपको हाईलाइट होती रहेगी। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें हो गई। एक तो सबसे पहला आपने सेक्शन नेम्स लिख लिए, फिर उसके बाद जो सेक्शन है वो डिफरेंट किसके अंडर आ रहे हैं, गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या जो है हमारे पास फेडरल। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हम जो है कोई भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट या इस तरह के केमिकल नेम्स देख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट ईयर्स या डेट वगैरह मेंशन है, फिर उसके अलावा पेनाल्टीज़ वगैरह होती हैं या कोई भी प्रोहिबिशन होती है तो उसमें सज़ाएं बताई गई होती हैं कि इतने साल की सज़ा है, इतनी अमाउंट की सज़ा है। तो वो भी जो है हाईलाइट कर लें या वो अलग से लिख लें कि अगर हम जो है इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो इतने साल की सज़ा लग सकती है या इतना जो है जुर्माना पैसे में भरना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें भी जो है हाईलाइट करके अलग से लिख लिया करें। और फर्दर हम जो है मुख्तलिफ जो है सेक्शन याद कर सकते हैं कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो है किस सेक्शन के अंडर आ रहा है, हमारे पास गवर्नमेंट एनालाइज्ड किस सेक्शन में, इंस्पेक्टर अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो वो सेक्शन 17 के तहत अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो किस सेक्शन के तहत आ रही हैं हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें देख के वो भी आप अलग से इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रिक्स हैं किसी भी एक्ट को या ड्रग रूल को याद करने की, या जो भी आपके पास मुख्तलिफ लॉज हैं इस तरह के, तो उन्हें आप इजीली जो है इन ट्रिक्स के तहत याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उनके फर्दर जो है सब सेक्शन क्लॉज वगैरह पढ़ें, रीड आउट करें। वैसे भी MCQs बेस्ड है, एक बार जब आप उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लेंगे तो फर्दर बाकी आप जो है वो वैसे ही समझने के लिए पढ़ते रहें, एक बार रीड आउट कर लें अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें उसमें भी समझ आ जाएंगी कि फ़र्दर आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। फ़र्दर आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पे। इसके अलावा हम जो है तैयारी भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगस्त में, जो है मैं रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ जो फॉरेंसिक के हमारे पास एक्ट या रूल्स हैं वो डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है उस पर भी वीडियोस शेयर कर रहा हूँगा कि डेली हम जो है कुछ ना कुछ सेक्शंस हर जो है रूल या एक्ट के पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।